आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी से आपको 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जिसे सीख करके, जिसे आप जान करके अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपके पीछे से कितने भी दुश्मन आपके पैर खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि मित्रों, सभी लोग जानते हैं ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ज्ञान है वही महान है। जिसके पास ज्ञान है वही महान है। बिना ज्ञान के कोई महान नहीं बन सकता है। बिना ज्ञान के कोई महान नहीं बन सकता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की कहानी का क्या सबसे बड़ा ज्ञान है। उसे आप हासिल करिए और अपने सपने को पूरा करिए। दोस्तों हमारे कहानी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों हम अपने कहानी के इस चैनल पर हमारे भारत देश के जितने भी महान वीर ज्ञानी हुए हैं सबके विचारों को लेकर आएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग घर पे बैठकर उनके ज्ञान का आनंद लीजिए और अपना ज्ञान बनिए, ज्ञान बढ़ाइए और महान बनिए। तो दोस्तों चैनल को, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, उनको भी ज्ञान मिले। क्योंकि ज्ञान ही है सबसे बड़ा दान। सबसे बड़ा दान ज्ञान होता है। जो जितने ज्ञान का दान करता है उसे उतने अच्छा फल मिलता है। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री राम। पुराने समय की बात है। एक राजा था, वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगते ही बोलता था, ऐसा कहूँ न देख, ऐसा कहूँ न देख, ऐसा कहूँ न देख। और जब तीसरा पहर आता था तो कहने लगता था, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर शुरू होता था वह कहता था, जब सब बप्पन मर गई हैं, जब सब बप्पन मर गई हैं। राजा रोज रात को जागकर पंछी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता था। सोचता पंछी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, ज्ञानी पंडितों को बुलाया, सबको अपने दरबार में बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने अपने समय की मूल्य मांगे, उसने अपने समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई 4 बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत देर सोचता, बहुत तरह से सोचने का प्रयास कर रहा है, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। उसे कोई सवाल, उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा। पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ बात क्या है? हम कई दिन से देख रहे हैं आप बड़े परेशान हैं और अपने चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ हमें आप नहीं बता रहे। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा, तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती है। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ? बस इसी अधेड़-बुन में मैं उलझा हूँ। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं खोज रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इसका जवाब ही नहीं दे पा रहा। ब्राह्मणी बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी तो सुनाओ, वो रात में क्या बोलता है।
ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर वह ब्राह्मण की पत्नी बोली, वाह, ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण सुन करके असमंजस में है अपनी बातों। फिर भी ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेज दी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पंछी क्या बोल रहा है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात करता है, वह अधकट पूरी बात नहीं कर रहा है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी होती है, जरा समझाओ। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। माताओं की जा कहे, किसे मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हमें बताइए। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है, घर जम नाव दीप, घर जम नौ दीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसे कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नौखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। सभी के पास कोई ना कोई चिंता है। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह फिर आती बात को दोहराने लगा, अपनी बात को फिर दोहराने लगा, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साढ़े दही ब्याह, 5 वर्ष की कन्या साढ़े दही ब्याह, बैठी करम सूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है कि नहीं महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, पंछी ने चोंच खोली, सब बप्पन मर गई हैं, सब बप्पन मर गई हैं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पंछी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था कि पंछी अधकट बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों को मरने की बात कहता है, वैसे तो यह सब ब्राह्मणों की मरने की बात कहता है। विश्व जगत में जो करे सुरा मांस जो खाए, विश्वा जगत में जो करे सुरा मांस जो खाए, बिना सफेरे भोजन करे वह सब बप्पन मर जाएं, वह सब बप्पन मर जाएं। जो ब्राह्मण वेश्या की संगत करते हैं, जो ब्राह्मण वेश्या की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पंछी का कहना ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाँव रति ठीक है, तुम्हारी सारी बातें सत्य है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है।
तुम बहुत ज्ञानी पंडितानी हो। राजा रानी ने इसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। उनका मान सम्मान और अधिक बढ़ गया। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप घर पर बैठे रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। एक बार हम फिर कहेंगे, जिसके पास ज्ञान है वही महान है। जिसके पास ज्ञान है वही महान है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।